Very warm good morning to all of you students. Students, hope you are all fine at your home and also hope that you are doing your work neat and clean. Students, सभी बच्चे सकुशल होंगे, अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे. Dear students, today we have to complete our fourth chapter along with the question answer. क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा जो रिमेनिंग है बेटा, आज की क्लास में सबसे पहले तो हम उसे करेंगे और इसके साथ साथ हम ग्रामर है आपकी बुक, उसमें एक नया टॉपिक जो आपका नया टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर चैप्टर, वी विल हैव टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 4 question answer. The one question is remaining. We will have to complete this. बच्चों, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया, मैंने 3 क्वेश्चन, वैसे 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं, तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चन हैं. और नंबर सीरियल नंबर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिखना स्टार्ट करते हैं. सभी बच्चे अपनी नोटबुक को, पेन को अपने पास रखें और बुक को, ताकि उसमें से क्वेश्चन आप देख सकें, उस क्वेश्चन को लिख सकें. क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको वो क्वेश्चन देखना है अपनी बुक से और उस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है. स्टार्ट करते हैं बेटा. शैल वी स्टार्ट? हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें. सभी बच्चे लिखने के लिए रेडी हैं? लिखना स्टार्ट करें बेटा. Yes, sir. क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डायम्योस रिवॉर्ड द फार्मर. सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक को ओपन करें और उस बुक में जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, वो आपको बुक से लिखना है. उसका आंसर मैं बोर्ड पर लिखूंगा. सभी बच्चे एक बार नोटिस करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, कभी गलत लिख लें. व्हाई डिड द डायम्योस रिवॉर्ड द फार्मर. उस फार्मर को, जो जमींदार होता है, जागीरदार होता है, डायम्यो, इस लेसन के अंदर डायम्यो जो है वो एक अमीर जागीरदार है, जो कि जापान में एक प्रथा थी, उसमें एक लॉर्ड के रूप में उन्हें लोग मानते थे. और उसे, यानी कि फार्मर को कैसे वो इनाम देता है, क्यों देता है. बट पनिश इज नेवर फॉर द सेम एक्ट. परंतु उसी कार्य के लिए उसका जो पड़ोसी है, जो विक्ड पड़ोसी है, उसे दंड देता है. क्यों देता है, इसके बारे में हम लिखेंगे. कल 3 क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. मिल गया सभी को? सभी को अपनी बुक में ये क्वेश्चन मिल गया बेटा? ओके. Yes, sir. A good old farmer, a good old, the good old farmer sprinkled the magic ashes, sprinkled the magic ashes sprinkle the magic ashes over the withered tree, over the withered trees. In a moment, in a
इन अ मोमेंट। सभी बच्चे लिख रहे हैं और प्रॉपरली दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड से? बच्चों जो भी क्लास में ज्वाइन है, क्या बच्चों आपको बोर्ड से दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? क्या आप लिख पा रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड। इन अ मोमेंट it burst into it burst into the daimyos are the daimyo the daimyos are this wonder this wonder he thanked the farmer he thanked the farmer and gave him rich reward gave him rich reward. His neighbor too did. His neighbor too did. Who did the same, but the asses but the asses scattered by him scattered by him blew in the noses blew in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Sir. So he heard the बेटा सर थर्ड लाइन में इनटू और ब्लूसम के बाद फुल स्टॉप नहीं है? फुल स्टॉप है बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। फुल स्टॉप यस and his wife, so he ordered the picked man to be punished severely
Now it is completed. थोड़ा सा बेटा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो ये लॉन्ग हो गया है थोड़ा सा, और बाकी इजी है, लर्न करने में आपको आसान लगेगा क्योंकि स्टोरी आपने अगर रीड किया है तो स्टोरी को ही हमने एक बार यहाँ पर अच्छे से इसको बताया है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो दोनों स्टोरी हमें बतानी थी, दोनों घटनाएं हमें बतानी थी, जिसमें कि एक में ये बताया गया है कि अच्छा फार्मर क्या करता है उसके लिए रिवार्ड दिया जाता है, और वैसा ही कार्य अगर उसका पड़ोसी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है हमने। और लर्न करने, हाँ जी बेटा बोलिए। इनमें जहां पर भी आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी लाइन। ऐसे मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसको, फिर भी कोई भी लाइन आपको लगती है कि सर यहाँ से हमें बताना, तो आप पूछ सकते हो बेटा इसके बाद। ट्विंकल अपने कैमरे को ऑन करना बेटा। ट्विंकल अपने कैमरे को ऑन करिए। हाँ जी बेटा, आप अभी एक दो दिन से जुड़ी हैं क्लास के अंदर, कब से ज्वाइन किया आपने क्लास? स्पीक लाउडली। माइक को ऑन करो बेटा, माइक को ऑन करो। आप माइक को ऑन नहीं करोगे तब तक बोलो। आप कब से ज्वाइन करी आपने क्लास? कल से। ओके, पीछे की वीडियोस आपको अपने स्कूल ऐप में मिल जाएगी बेटा, जो भी वर्क किया है वो पीछे की वीडियो सारी उसमें है। ओके यस सर। अभी दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर्ली यहाँ से? यस सर। पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड, माइक को ऑफ करो, अपना वर्क करो। वेरी गुड। ओजस अपने कैमरे को ऑन करो बेटा। ओजस ओजस्वी अपने कैमरे को ऑन करो, माइक को ऑन करो। हाँ जी बेटा, सभी का हो गया है कंप्लीट? Yes, है sir. कोई? Yes, sir. No, sir. Now, I will explain about this question. You will listen it carefully, beta. The good old man, old farmer. स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मीन्स होता है बेटा छिड़कना, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, जो भी, जैसे यहाँ पर एसिड के बारे में बताया है, उसको क्या करता है वो स्प्रिंकल करता है। मैजिक एसिड को मैजिक एसिड इसलिए बताया है क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जो बुझाए हुए फूल हैं, पेड़ हैं, वो एकदम से खिल आते हैं। ओवर द विदर्ड ट्री, जो विदर्ड ट्री है यानी कि जब डायग्नोज की यात्रा वहां से निकलती है, उसकी पालकी वहां से निकलती है, तब वो उस सूखे हुए पेड़ पर जिस पर बैठा हुआ है उस पर उस एसिड को क्या करता है, वो छिड़क देता है, स्प्रिंकल कर देता है। इन अ मोमेंट, कुछ भी क्षण में, मोमेंट का मीन्स होता है पल या क्षण। इट बर्स्ट इनटू ब्लूम, तो वो क्या होता है कि वो जो पेड़ है वो एकदम से खिल आता है। द डायमियो saw this वंडर, और जो डायमियो है वो इस अद्भुत दृश्य को देख रहा होता है, वो देखता है। he thanked the farmer, और उसके बाद जब उस अद्भुत दृश्य को देखकर उस किसान का, जिसने ऐसा किया है, यानी कि उस अच्छे किसान को खुश होता है और उस अच्छे किसान को रिवार्ड देता है,
उसे पैसा देता है, उसको पोशाक देता है, उसको केक देता है, हमने पढ़ा था इसमें, और उसका धन्यवाद करता है। हिज नेबर टू डिड द सेम, उसका जो पड़ोसी है वो भी उस चीज को देखता है और वैसे ही करता है जैसा कि उस अच्छे किसान ने किया है। बट द एसिड स्कैटर, परंतु जो एसिड है वो जैसे ही उसको छिड़कता है उसके ऊपर, बाय हिम ब्लू इनटू द नोसिस, जो एसिड है वो जैसे ही उस पर छिड़कता है तो वो पेड़ पर ना गिरकर, या वो पेड़ पर तो कोई असर होता नहीं है, वो कहाँ पर चली जाती है टाइमियो और उसकी वाइफ जो है उसकी नाक और आंख के अंदर वो डस्ट चली जाती है, जिससे वो एंग्री हो जाते हैं और उसे सो ही ऑर्डर्ड, और उसे क्या आदेश देते हैं, उसको पनिश करने का, यानी कि सेवरली का मीन्स बेटा यहाँ पर है बहुत बुरी तरह उसे पनिश किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ये क्वेश्चन लिख भी लिया है सभी ने? यस सर। यस सर, ओके, हो गया। तो हमारा जो है बेटा जो हमारा क्वेश्चन, यस सर। ऑफ लेसन, ये हमारा क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है बेटा। सभी अपनी नोटबुक के अंदर ये पूरा 4 चैप्टर तक, यानी कि अब से पहले जो भी हमने किया है या मैम ने कराया है आपको, गुंजन मैम ने, वो सारा आपको फेयर नोटबुक में करना है। आपकी नोटबुक को कभी भी चेकिंग के लिए मंगाया जाता है। ओके सर। ओके सर। हेलो जी सर। बोलो बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बोलो। सर कुछ नहीं सर, वो गलती से वो करना था सर। ये वर्क जो आपने अभी ये चैप्टर करवाया सर, ये एलियन हैंडबुक का है, हनी बी का, हनीकॉम का? ये हनीकॉम का है बेटा, हनीकॉम का है। आपके पास बुक नहीं है बेटा? सर है। हाँ, तो आप हनीकॉम की जो बुक है उसके अंदर आपका जो 4th चैप्टर है उसमें ये फोर्थ क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपकी बुक में वो है। और इसकी वीडियो सारी हमने अपने जो स्कूल ऐप है उसके अंदर डाल रखी है बेटा। कोई भी बच्चा जिसने स्किप किया है, नहीं देख पाया है, वैसे तो रेगुलर जो क्लास ले रहे हैं बच्चे वो मोस्टली मैंने चेक किया है वही बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे हैं जो आज या कल जुड़े थे, बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं मुझे पता है इनके नाम अच्छे से, वो रेगुलर अपनी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। कई बच्चों की मैंने नोटबुक भी चेक की है, उनमें मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी राइटिंग में वो बच्चे वर्क कर रहे हैं, मतलब सीरियसली क्लास को ले रहे हैं। मैंने बताया कि आपकी नोटबुक को कभी भी मंगाया जा सकता है चेकिंग के लिए, तो अपना वर्क को कंप्लीट रखें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर कोई वर्क करने में तो आप हमसे डिस्कस करें, बताएं, पूछें, ठीक है। अब बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर का है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ग्रामर में टॉपिक है वो ग्रामर का आपको जितना भी मैं लिखूंगा यहाँ पर बुक की हेल्प नहीं लेनी है, मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली वो आपको कराऊंगा, वो आपको फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। और टॉपिक का नाम है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सर जो आप बोर्ड पे लिखोगे वो फेयर नोटबुक में लिखना है? ये हो गया बेटा आपका सभी का? यस सर। यस सर। ओके, तो बेटा सभी अपनी अभी क्या करेंगे, सभी अपनी रफ नोटबुक लिखेंगे, रफ नोटबुक ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे। फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है अभी, क्योंकि आज मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है ना सिर्फ वो बताऊंगा, और रूल हम जो लिखेंगे वो कल से लिखना स्टार्ट करेंगे। वो नहीं लिखना सर जो रफ नोटबुक में लिखेंगे वो बाद में सफ में भी लिखना है? नहीं, ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए जाएंगे कि कैसे आएंगे आपके और कैसे इनको सॉल्व करना होगा। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है, ये फेयर में नहीं करना है। जहां पर फेयर में करना होगा मैं आपको डायरेक्टली
उसी पर बताऊंगा, और रूल हमने जब से स्टार्ट करने हैं और फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको उनको फेयर में लिखना है। अभी सिर्फ आप यहाँ पर बोर्ड पर एक बार फोकस करें, देखिए। तो हमारा टॉपिक है ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेटा पहले भी आपने इन टॉपिकों को अच्छी तरह से करा होगा, जो अभी ग्रामर में हम कर रहे हैं, और इस टॉपिक को भी आप भली भांति जानते होंगे, अच्छी तरह से आपने कर रखा होगा। पिछली क्लास के अंदर, लास्ट ईयर 6th क्लास के अंदर ही मैंने खुद ने कराया है आपको 6th क्लास के अंदर, और आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, और वैसे ही उसी लेवल पर करेंगे कि जैसे एक बच्चा किसी इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं जानता है, हम उसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको करेंगे, ताकि हर बच्चा जिसने ये किए हैं और नहीं किए हैं वो अच्छे से इसको समझ सके, और जिनने कर रखे हैं वो तो इनको और भी बखूबी अच्छे ढंग से कर सकता है। तो देखो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? यस सर। Writes a letter। ग्रामर का टॉपिक है बेटा, हेजिटेशन नहीं करनी है, हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जहां पर आपको प्रॉब्लम लगती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको एक बार नहीं 10 बार बताया जाएगा, पर अपना कंसंट्रेशन अब क्लास के अंदर सिर्फ क्लास में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है, और ना ही फोकस किसी और जगह करना है। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पर हो, मेरी बातों को ध्यान से सुने, ताकि आपका ये चैप्टर ग्रामर का आगे 7th में आपको कराया जा रहा है, 8th में आपको कराया जाएगा, यानी कि 8th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, 10th तक, यानी कि ये रूल आपके काम आएंगे। बस इनका स्तर जो है, लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब क्या है इसके अंदर। सभी बता सकते हैं इस चीज को? यस सर। ओके, मैं जिस बता रहा हूँ वही बच्चा बताएगा। याशिका, याशिका अपने कैमरे को ऑन कर ले। घबराना नहीं है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कुछ कहेंगे हम, और डांट वगैरह तो आप हैबिचुअल है इस चीज के। हाँ बेटा, आप मुझे बताइए, जो हमने फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? माइक को ऑन करे बेटा, माइक को। माइक को ऑन करें। ये आपके साथ कौन बैठा हुआ है? आपके साथ बैठा हुआ है? हेलो हेलो सर। हेलो हुआ है आपकी क्लास में? शायद रितिका, गुड मॉर्निंग सर। आपने क्या? रितिका, आप इस पे सब्जेक्ट बता सकती हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है? यस सर। बताइए बेटा। सर ही। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। वेरी गुड। और फॉर्म कौन सी हो गई इसमें? फॉर्म कौन सी बच गई है? प्लेज। और ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट सेकंड है? फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस या यस। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अपने कैमरे को ऑफ करो।
नाउ लिसन ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या करना होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा हिंदी में इसे कहते हैं बेटा कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है। और जो फॉर्म होती है उसे बोला जाता है वर्ब। क्या बोला जाता है? वर्ब। क्या होती है हिंदी में? क्रिया। क्रिया। क्या होती है बेटा? क्रिया। और जो बच गया है हमारा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम। वेरी गुड। क्रम। तो जो अब इसमें क्या है देखो, ये टेंस के अकॉर्डिंगली है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है वो किसी कार्य को कर रहा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा होता है। तो ये हमारा कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये हमारा एक्टिव में होगा। किसमें होगा? एक्टिव में। ऐसे सेंटेंस आएंगे, अब इनको कन्वर्ट किसमें करना होगा आपको? पैसिव में। किसमें करना होगा? पैसिव में। पैसिव के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम कहां पर लेकर आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो यहां पर अगर हम आंसर करेंगे तो वो कौन से रूप में आ जाएगा? एज अ सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट रूप में बन जाएगा। और वो करने वाला, उसके द्वारा क्रिया को किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई जो करता है वो मेन होता है एक्टिव वॉइस के अंदर। और पैसिव वॉइस में जब हम करते हैं तो वो जो करता होता है वो अपना, यानी कि सब्जेक्ट होता है, वो अपना स्थान को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। ठीक है, इनके रूल हम बाद में करेंगे। अब जैसे इसका हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हम क्या ले आते हैं? पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो फॉर्म है इसके साथ हम बताएंगे रूल्स के अकॉर्डिंगली कि इनमें अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या लगाएंगे, SAIS होगा तो क्या लगाएंगे, ISMR होगा तो क्या लगाएंगे। वो हम रूल को जब करेंगे तब हम इसके साथ साथ बताएंगे। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसको चेंज कैसे करना होता है। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं, यहाँ पर यूज होगा इज। और जब भी हम आंसर करेंगे फॉर्म जो यूज होगी वो कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्रिकेट इज प्लेड बाय, ही चेंज होगा हिम में। अब जो भी चीजें हमने जैसे चेंज किया ना, अब मैं लिखवाना शुरू करूंगा बेटा। एक तो कॉमन रूल में थर्ड फॉर्म हमारी यूज होती है हमेशा पैसिव वॉइस में, यानी कि एक्टिव से पैसिव में करने के लिए हमें जो रूल यूज करना है वो थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चाहे यहाँ पर ISMR लगा हुआ हो, फर्स्ट फॉर्म लगी हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, हमें थर्ड फॉर्म में ही करना होता है। दूसरा, हमें बाय का यूज करना है जब भी हम पीछे ये वाला जो सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हमें किसका यूज करना होता है? बाय का यूज करना होता है। अभी क्या है कि सभी बच्चे ऐसा लग रहा होगा कि भाई करेंगे कैसे हम, तो हम इसको छोड़कर हम क्या करते हैं, इसके रूल को लिखना शुरू करते हैं ताकि हर एक बच्चा इसको अच्छे से समझ सके। हाँ तो बेटा क्या करना है, अब आपको अपनी फेयर नोटबुक को, ग्रामर की फेयर नोटबुक को ओपन कर लो। सभी ग्रामर की फेयर नोटबुक को ओपन कर लो, साथ के साथ हम लिखना शुरू करेंगे। अब लिखना है आपको सबसे पहले अपनी फेयर नोटबुक में कॉमन रूल, हेडिंग डालना है ऐसे, ब्लैक पेन से कर सकते हो। कॉमन रूल में जितने भी रूल आएंगे हमारे टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, जो भी XYZ जितने भी टेंस के रूल आएंगे उनको हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लिखवाते रहेंगे रूल नंबर से। अभी जो कॉमन रूल है,
जो कॉमन रूल है जो सब में अप्लाई होंगे, हर किसी टेंस में अप्लाई होंगे, वो हमें लिखना है। कॉमन रूल्स में फर्स्ट में आपको लिखना है सब्जेक्ट। किस में लिखना है? अपनी फेयर नोटबुक ओपन कर लो, फेयर नोटबुक में लिखना स्टार्ट करें। ग्रामर का है ये, किसका है ये? ग्रामर का, ठीक है। और ग्रामर की बुक में नोटबुक में लिखना है आपको, ग्रामर की नोटबुक में। जहां पर मैं यूज कर रहा हूं अंडरलाइन, वहां को उसको आपको करना है ब्लैक पेन से, अदरवाइज ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन से आप करना स्टार्ट करें। इसमें जो कॉमन रूल है हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज होता है, किसमें? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उस कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उसमें सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, किसमें? ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद इसी में ही है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। दूसरा रूल क्या है, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारे कितने ही रूल आए, कितने ही चेंजेस आए, सब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और रूल नंबर थर्ड है इसका, वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। कुछ वर्ब हैं जिनमें हम बाय का यूज नहीं करते हैं, वो जैसे ही आपका स्टैंडर्ड चेंज होगा, यानी कि आगे आने वाली क्लासों के अंदर आपको वो रूल एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा और बड़े स्तर पर हो जाएंगे। अभी इतना ही लिखना है आपको। 3 रूल है कॉमन रूल्स के, वो आपको लिखने हैं कि सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में, थर्ड फॉर्म यूज होती है और बाय का यूज होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर इन सभी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप नहीं है? इन सभी सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप नहीं है? फुल स्टॉप नहीं है। आप लगा सकते हैं बेटा, ये हमने कोई सेंटेंस नहीं लिखे हैं, जैसे हमने कोई वर्ड लिख दिया उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आता है, ठीक है, इस तरह से है। आप लगा भी सकते हैं, ये कंप्लीट भी हो गया है। करना है ना? है बेटा, प्लीज रिपीट इन्हें इट। फेयर में करना है ना? यस, फेयर में अरे करना है। इन सबको फेयर में करना है ना? आपका ग्रामर की जो नोटबुक है आपकी, उसमें जहां तक आपका काम हो गया है उसके बाद से ही आप स्टार्ट कर दें। किसी ने अगर पहले कोई वर्क नहीं किया है तो अपनी ग्रामर की एक नोटबुक लेनी है, अलग से लेनी है, उसमें इस वर्क को शुरू करना है। किसी का अगर पेंडिंग वर्क है तो वो आपको सबसे पहले करना है, वो गुंजर मैम से आपको मिलेगा। ग्रामर का आज हमने स्टार्ट किया है अपना टॉपिक, ये आज से, आज के बाद जितना भी वर्क हमारा होगा वो हमारे पास से मिलेगा आपको। पेयर नोटबुक में लिखना है, आज हम इतना ही करेंगे और इसके रूल्स हम कल से स्टार्ट करेंगे, जितना अभी किया है उसके बाद से, ठीक है। इतना लिख ले बेटा, और जिसका भी कंप्लीट होता जाता है वो लीव कर दे अपनी क्लास को। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।